सभी को सबको ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति भैया। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी? सब अच्छे भैया। सब बढ़िया। चलिए, तो हम आज का अपना चैप्टर जो बहुत ही सुंदर है इसको शुरू करते हैं। भारत के किस प्रकार ये स्टोरी है, किस प्रकार हमारा भारत गिरा और अब किस प्रकार भारत के उत्थान का समय आ चुका है। उठाना हम सभी आत्माओं को मिलकर है, ये कार्य करा रहे हैं परमपिता परमात्मा, ये तो हम बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। भारत की राइज और फॉल, मतलब किस तरीके से गिरा और किस तरीके से अब उठेगा, उसकी स्टोरी को अब हम सुनते समझते। बहुत सुंदर है सारी ही चीजें, एक एक चीज, एक एक फैक्ट्स एंड फिगर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है हम सभी के लिए। तो हम बिल्कुल आत्मिक दृष्टि में आ जाए और इसको समझें, सुने और कुछ भी प्रश्न हो उसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आज हम 2 मिनट के लिए, मिनट तो नहीं बोलना चाहिए, कुछ देर के लिए हम मौन में चलते हैं, अपने आप को चारों तरफ से हटाते हैं और अपना पूरा ध्यान यहाँ लेकर आते हैं और आत्मिक दृष्टि से इस पूरी ये जो पूरी चैप्टर है, पूरी स्टोरी है, इसको सुनेंगे, समझेंगे तो फास्ट रीति से ये हमारे अंदर चलता चला। आह्वान करते हैं उस परमपिता परमेश्वर का, परमात्मा का, जो हमारे कैंपेनियन है, साथी हैं, शक्ति के दाता हैं, कि वो आए और हमें हमारा साथ लेकर, मतलब हम उनके साथ आगे बढ़कर इस पूरे चक्र को समझ पाए। तो चलिए हम बुलाते हैं उन्हीं को, कुछ देर बिल्कुल साइलेंस में चलते हैं, परमपिता परमेश्वर का आह्वान करते हैं। परमात्मा का एक शक्ति है, वो कोई शब्द नहीं, एक शक्ति है। उस शक्ति को संग लेके हम अपने आगे की इस जर्नी को कंप्लीट करेंगे। आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार, ओम शांति। जो लोग नए आए हैं, चलिए हम कुछ देर बैठते हैं मौन में और आत्मिक दृष्टि से अपनी आत्मिक वृत्ति बनाते पहले, ताकि आत्मिक दृष्टि से हम इस पूरी स्टोरी को, भारत के किस प्रकार गिरावट और अब भारत के उत्थान की स्टोरी को अब हम सब चले तो लेकर आए अपने आप को, मन को चारों तरफ से हटाते हुए अपने आप पर ही लेकर आए। मैं आप देखें अपने आप को प्रकृति के मध्य, यानी कि सेंटर ऑफ फोरहेड पर। मैं आत्मा सभी गुणों से भर, देखिए जैसे ही मैंने मैं आत्मा बोला, आपको सेंटर ऑफ फोरहेड पे एक हल्का सा वाइब्रेशन महसूस हो। और अब हम डीप साइलेंस में चलेंगे कुछ देर के लिए और देखेंगे कि परमात्मा हमारे ऊपर है और उनसे हमें शक्तियां आ रही। बस इतना ही कार्य करना है। चलिए।
देखिए, परमात्मा जो शक्तियों के दाता हैं, उनसे ही हमें बल मिलता है अपना ये स्वच्छता अभियान पूरा करने का। हम सभी आत्माएं शक्तिशाली हैं और ये सातों गुण हमारे ही हैं। पिता का आह्वान करते, शक्तियां लेते, उनको अपने संग लेते चलते हैं हम आज ये चैप्टर की शुरुआत करने। भारत के गिरान और अब उठान का समय आ चुका है। आत्मिक दृष्टि से इस पूरे बात को समझेंगे, सुनेंगे और बल भरते हुए हम सब निमित्त बन भारत के उठान के लिए कार्य करेंगे, अपनी अपनी अवस्थाएं अच्छी बना के। चलिए आ जाएं अपनी नॉर्मल स्थिति में। ओम शांति। तो आज हम बहुत सुंदर ये चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, राइज एंड फॉल ऑफ भारत इंडिया। ये तो हम सभी ने सुना है कि भारत एक अखंड भूमि है और उसको बोला जाता है आदि अनादि अखंड भूमि, यानी कि आदि मतलब बहुत पहले से है, अखंड मतलब भारत बहुत बड़ा था, और बोलते अविनाशी अर्थात इसका विनाश कभी नहीं होता है। विनाश की बातें तो आजकल हम सुन ही रहे हैं बाहर, वो एक अलग बात है, विनाश कभी नहीं होता है भारत का। भारत जैसे हमने पहले भी सुना कि आत्माओं की तीन स्थितियां होती हैं। पहले में होता है गति, फिर दुर्गति और सदगति। तो सदगति का समय जो है, अब पिता आते भी भारत में है और ये भी हम सब सुनते हैं कि परमात्मा आते भी भारत में है, और हम ये भी सब सुनते हैं कि देवताओं की जन्म भूमि है भारत। अर्थात कुछ एक बहुत बड़ी स्टोरी है इसके पीछे, एक हिस्ट्री है, वो हमें सिर्फ परमपिता परमात्मा ही समझा सकते हैं। अर्थात हम सब तो आत्माएं ड्रामा में है, तो ड्रामा में बताने वाला हमें कौन ही हो सकता है? डायरेक्टर ही हो सकता है जो इस ड्रामा से बाहर है और जो सभी चीजें हमें समझा सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं इस चैप्टर को। तो कुछ बातें ऐसी हैं हमारे शास्त्रों में भी लिखी हैं और कुछ हम सुनते भी हैं। हमारे बर्थ की स्टोरी ये बहुत ही एक यूं मानो कि बहुत सारी बातें हैं इसके पीछे। कोई कहता है कि हमारे जो पूर्वज हैं वो बंदर थे, कोई कहता है कि हम लोग 84 लाख योनियों से होते हुए आए हैं, और ऐसी ऐसी तमाम हम लोग बातें सुनते और समझते हैं। और हमारे शास्त्रों में भी लिखा हुआ है, ये बात लिखी हुई है कि कहा गया है कि लख लख के बारे में, तो 84 लाख को हमने लाख कर दिया, तो लिखा था लख 84, यानी कि लक्ष्य 84 था बेसिकली। तो लख मतलब लाख हो गया, फिर बाद में ऐसे करते करते ये चेंज हो गया। लख का मतलब होता है देखना, और लक्ष्य भी होता है। लक्ष्य मतलब देखें अपने 84 जन्मों की स्टोरी को, अपने हर कर्म को, हर समय को, हर हर स्थिति को देखना ही था कि लख 84 में। पर थोड़ा डिफरेंट हो गया। आपको पता है कि ये शास्त्र लिखने वाले भी हम में से ही कोई, यानी कि मनुष्य आत्माएं, कोई भगवान तो इस शास्त्रों को लिखते नहीं, क्योंकि इस धरती पे, इस धरा पे सब हम लोगों ने ही किया है। जितनी भी चीजें आप देख रहे हैं बनती हुई, सब हम ही मनुष्य आत्माएं बना रही हैं, निर्माण कर रहे हैं। हम परमात्मा हमें कहते भी हैं कि आप निर्माण चित हैं, यानी कि निर्माण करना आपका कार्य है, आपका एक बेसिक गुण है। तो उन सभी ने जैसे जैसे ये ग्रंथ लिखे, ये सब शास्त्र लिखे, धीरे धीरे इसके कितने लैंग्वेज में कन्वर्जन हुए, और उसके बाद कैसे क्या आज तो आपको पता है ना, भगवत गीता पता नहीं कितनी सारी भगवत गीता हो गई, हर किसी लैंग्वेज में आ गई।
तो अपने भाव और भावनाएं उसमें मिक्स होती चले जाती हैं। ये तो हम भी समझते हैं। अच्छा, एक छोटा सा मैं एक क्वेश्चन पूछूं आपसे। मान लीजिए आप एक किताब पढ़ रहे हैं, एक किताब पढ़ते पढ़ते उसके बाद जो बुक आपने पढ़ी उसको बोला जाए कि इसको आप लिखिए, तो क्या एग्जैक्ट आप लिख पाएंगे जो आपने पढ़ा है? बताइए सही। नहीं, उसमें क्या आ जाएगा, आपकी भावनाएं और भाव मिक्स हो जाएगा, कुछ ऐसे ही हो जाता हाँ। है ना? तो एक्चुअली ऐसे ही हुआ कुछ शास्त्रों के साथ भी। तो बताया गया कि हम कौन है, वो स्टोरी आज हम समझने वाले हैं। ये जो 84 लाख की बातें हुई वो है क्या, ये भी समझने वाले हैं। तो फिर एक मन में एक और सवाल आता है कि इतनी पॉपुलेशन ये जो बढ़ती जा रही है बाहर, हमारी जो पृथ्वी है इतनी ओवर क्राउडेड हो गई है, आखिर ये कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है? कुछ लोगों से मेरी बात हो रही थी, कुछ दिन पहले की ये बात है, अप्रोक्सीमेटली 1 साल ही हो गया होगा मुझे लगता है। तो कोई बोलता है कि अभी जो इतने सारे जानवर लोग खा रहे हैं ना, नॉनवेज, है ना, तो वो लोग रीबर्थ लेके ऐसे इंसान बनकर आ रहे हैं। देखिए कैसी कैसी बातें हमारे मन के अंदर है। तो परमात्मा तो आते ही है इस मन के ना सारे भूतों को भगाने के लिए। तो उनसे अच्छा कोई काउंसलर नहीं है। बोलते भी हैं कि परम पिता परमात्मा से बड़ा कोई शिक्षक भी नहीं है। तो सबसे बड़े काउंसलर, सबसे बड़े शिक्षक, परम शिक्षक जब परम धाम से पढ़ाने आते, तो वो इन सभी बातों को बहुत बहुत गहरे, बहुत सीक्रेटली हम सबको समझाते हैं। मतलब हर बात के पीछे एक सीक्रेट है, एक राज है। तो इतनी सारी जो ये जनसंख्या बढ़ती जा रही है, क्या इसका रीजन है? तो परमात्मा, श्री श्री परमात्मा हम बोलते हैं उनको, प्यार से बाबा बोलते हैं। वो बताते हैं कि जैसे एक तरीके से एक ड्रामा, मान लीजिए आप एक स्टेज शो है या एक कोई सीरीज चल रही है, कोई भी आप मूवी या कोई प्रोग्राम देखते, तो बोलते हैं जब अंत होता है ड्रामा का, तो उस समय सारे ही करेक्टर स्टेज पे आ जाते हैं। ऐसा सुना आपने कभी, ऐसा होता है क्या? आप भी बताएं जरा, कि सारे करेक्टर स्टेज पे आ जाते हैं जब ड्रामा का एंड होने वाला होता है। क्या बात, सब कोई कुछ बोल नहीं रहे हैं? हाँ। हो जाता है ऐसा? तो एक्चुअली ही ऐसे ही परमात्मा ने हमें बताया कि 4 एक्ट हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। इस 4 एक्ट का ये ड्रामा है। ये ड्रामा अब जो है समाप्ति की ओर है। तो समाप्ति की ओर है तो परम धाम से सारे ही करेक्टर जो है अब धरा पर आ जाएंगे। तो हमने कल परसों भी शायद सुना था ना कि पॉपुलेशन इंडेक्स अभी हम देखेंगे भी किस तरीके से बढ़ता चले गया। तो ये बढ़ इसलिए रहा है क्योंकि ड्रामा अब समाप्ति की ओर है। और समाप्ति की ओर का अर्थ ये है कि कोई ड्रामा ऐसे समाप्त हो जाएगा तो बिल्कुल बिल्कुल सब फिनिश हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। जैसे हम रोज पढ़ते हैं कि 4 चीजें जो है हमेशा रहती हैं, अर्थात सब साइक्लिक है। तो यानी कि ये नया ड्रामा भी शुरू हो रहा है, ड्रामा खत्म हो रहा है और यहाँ ओवरलैप टाइम में एक नया ड्रामा शुरू हो रहा है। कभी भी ऐसा नहीं होता है कि ड्रामा पूरा खत्म हो जाए। सृष्टि पर एक भी दिन ऐसा नहीं होता है कि कोई मनुष्य आत्माएं ना रह रही। क्यों? क्योंकि इस सृष्टि को चलाने वाले तो हम सब मनुष्य आत्मा है। ऑल्दो हम सबको चलाने वाले वो पूरे वर्ल्ड के नियंता सभी हम सभी आत्माओं के परमपिता परमात्मा है। वो डिवाइन शक्ति, वो रोशनी, वो सागर शक्तियों का जो इस पूरे कायनात को चलाता है, वो तो है ही, वो चलाते। पर इस सृष्टि पे कोई भी एक दिन ऐसा नहीं होता जब मनुष्य आत्मा ना रहे। ये जो जनसंख्या बढ़ रही है, इसका रीजन क्या है? ये तो अभी हमने समझा कि ड्रामा खत्म होने पर है। तो जब खत्म होने पर जब ड्रामा पूरा आ चुका है तो सारे ही करेक्टर अब परम धाम से नीचे उतर कर आ जाए। आप लोगों ने रीबर्थ की स्टोरी सुनी है? वैसे अभी तो बहुत सारी आती हैं आजकल यूट्यूब पर, न्यूज चैनल्स पे। बताइए, रीबर्थ सुनते हैं कि हाँ होता है? आपका माइक्रोफोन म्यूट है भैया, आप कुछ कहना चाहते हैं?
न्यूज में देखा है, न्यूज़पेपर में पढ़ा है, पढ़ा है। पर्सनली किसी का एक्सपीरियंस सुना है। पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं सुना अभी तक किसी का? मतलब टीवी पे देखा है, दिखाते हैं, तो आई डोंट नो कितना ट्रू है कितना वो है, बिकॉज नहीं एक नहीं, प्रोग्राम भी बनता था टीवी का, एक पिछले जन्म का लेकर राज जाते थे। राज पिछले जन्म का, राइट, राज हाँ, पिछले राज जन्म। पिछले जन्म। बिल्कुल ये ट्रू स्टोरी है। और हम भी अभी कुछ दिन बाद पास्ट लाइफ रिग्रेशन अगर आप सभी कहेंगे तो करेंगे। आप सब भी पीछे जाकर अभी जो चल रहा है आपकी लाइफ में उस सब का लिंक देख के आ सकते हैं। और ये तो हुआ रिग्रेशन, एक है प्रोग्रेशन। हम आगे भी जा सकते हैं कि आगे आप कहाँ होने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, कैसा करने वाले हैं, सब आएगा उसमें, क्योंकि सारा यहाँ पे सभी चीजें यहाँ पर हैं। तो जब अगर आप चाहेंगे, आप बोलेंगे कि सौरभ करना है, तो सभी अगर सब एग्री होंगे, थोड़े दिन रुकिए, अभी हम थोड़ी सी सफाई कर लें पहले अपनी, थोड़ा कंसंट्रेशन पावर बढ़ जाए, क्योंकि पीछे जाने के लिए कंसंट्रेशन की शक्ति की बहुत इंपॉर्टेंस है। अगर कंसंट्रेशन नहीं होगा तो पीछे हम फाइलें अपनी खोल नहीं पाएंगे और आगे की भी नहीं खोल पाएंगे। थोड़े दिन की और बात है, हम इसको भी जरूर करेंगे। आप क्यों किसी की स्टोरी सुने, क्यों अपनी ही स्टोरी नहीं बना लें, है ना? वो ज्यादा बेहतर रहता है ना। अच्छा, बेहतर क्या है, किसी की स्टोरी सुनना कि अपनी स्टोरी खुद से बनाना? बताएं प्लीज। अपनी स्टोरी खुद से बनाना। अपनी स्टोरी खुद से बनाना ना। क्यों नहीं हम अपनी ही लाइफ देख कर आए कि क्या हुआ था मेरे साथ, क्यों मैं यहाँ, मेरा जन्म यहाँ हुआ, क्यों क्यों क्यों। मेरे पास तो बहुत सारे सवाल थे। देखिए, मेरी जो जर्नी है ये सवाल के ऊपर ही थी, और इसीलिए परमपिता परमात्मा ने मुझे हर सवाल का रहस्य भी दिया। तो इसीलिए आप भी अपने सवाल लेकर आए, और क्यों नहीं हम इस जर्नी को स्टार्ट करेंगे अपनी, बिल्कुल करेंगे। आप हुक्म करिएगा, हम चलेंगे जरूर पिछले जन्म। तो ये जो पॉपुलेशन इतनी बढ़ गई है, ये तो अब हमें समझ में छोटा सा ही आया कि ड्रामा का अंत हो रहा है, तो सभी करेक्टर जो है स्टेज पर आते जा रहे हैं। जैसे हम सभी समझते कि सृष्टि एक रंगमंच है, तो उस रंगमंच पे अब सभी करेक्टर आ चुके हैं। थोड़ा सा अब और हम आगे बढ़ते, इसको समझते। पहले तो ये बात हम बिल्कुल 100% पक्का करें अपने मन में कि मनुष्य आत्मा, बस मनुष्य आत्मा मनुष्य में ही जन्म लेते हैं। ना तो हम कोई कबूतर, ना कोई चील, कौवा, पेड़ पौधे, कुछ भी नहीं। हम मनुष्य आत्माएं हैं, और मनुष्य आत्माएं मनुष्य आत्मा ही बनते हैं। जिस प्रकार एक बीज, मान लीजिए आप सेब का बीज लगाएं, अगर आप सेब का बीज लगाएं तो वृक्ष कौन सा आएगा बताइए? सेब का। सेब का ही पेड़ निकलेगा और सेब का ही फल निकलेगा उसमें। कभी ऐसा आपने देखा कि आपने आम का बीज बोया था पर करेला आ गया? ऐसा होता है क्या? कभी नहीं। कभी नहीं होता है ना ऐसा। ऐसे ही है, हम सब मनुष्य आत्मा है, और मनुष्य आत्मा जो है मनुष्य ही तन लेता है। हाँ, ऐसा नहीं कि बाकी सब आत्माएं नहीं है, बाकी सब भी आत्माएं। अगर कोई बिल्ली है, कोई डॉगी है, या कुछ भी, वो सब भी आत्मा ही है। पर वो आत्माएं उन्हीं उन्हीं कैटेगरी, या उसी उसी जो है, जो भी गाय है तो गाय बनेगा, डॉगी है तो डॉगी बनेगा, वो भी आत्माएं हैं। और वो भी अपने अपने कैटेगरी में ही जो है उनको तन मिलता है। हम मनुष्य आत्मा है, और हमेशा मनुष्य ही बनते हैं। और मनुष्य आत्मा की स्टोरी आज हम पढ़ने जा रहे हैं। अच्छा, एक छोटी सी बात अगर मैं आप सभी से पूछूं, तो हम सभी भारतीय हैं, है ना? और हमारे पास ज्यादातर लोगों के पास अपने हॉरोस्कोप भी होती है ना, मतलब जन्म पत्री। और हम ये भी कहते हैं कि हम ना, उनकी, वो हमारे पूर्वज हैं, वो फला फला देवी देवता हमारे पूर्वज हैं। हम भार्गव ऋषि के क्या बोलते हैं, मैं वो शब्द भूल गया, जो आप बताइएगा, क्या बोलते हैं, वंशज है ना? वंश, डिसेंडेंट्स। हाँ। अच्छा, हम यहाँ रहते हैं, यहाँ तो शिवाजी महाराज और इन सब के बहुत सारे वंशज रहते हैं। तो इससे क्या मतलब है, पहले आप ही बताएं।
कोई भी, मतलब हम देवी देवताएं हमारे पूर्वज हैं, तो फिर हम कौन से कुल के हुए? बताइए बताइए बताइए। देव कुल के। देव कुल के हुए, पक्की बात हो गई हाँ। है ना? तो हम देव कुल के पावन पवित्र आत्मा है। जब हमारे पूर्वज देवी देवता हुए तो हम देव कुल के हुए, सिंपल सी बात है ना? तो आज हम अपनी ही हिस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं, खूब मजा आने वाला है ना? ऐसा नहीं कि बहुत लंबा है, छोटा सा ही है चैप्टर ये, इसको जल्दी से हम कंप्लीट भी कर लेंगे और कुछ मन में आएगी बात तो पूछेंगे भी। तो अभी हम ड्रामा की बात कर रहे थे। हम सभी ने परम धाम का चित्र देखा है, अच्छा सब अवेयर है ना परम धाम से? भाई प्लीज बता दीजिए मुझे, नहीं तो मैं एक बार वो चित्र लेकर आऊं आपके सामने। परम धाम सबको याद है? चलो कोई नहीं, फिर भी मैं दिखा देता हूँ, मेरे पास है इधर एक, ये देखिए परम धाम। एक चित्र जो हमने देखा, इसमें ये परमात्मा ने हमें बताया और परमात्मा की ही बताने की तरीके से इस चित्र को ड्रॉ किया गया। और इसके अलावा आप सभी अगर साइंटिफिकली देख लें तो आप अगर गूगल पे सर्च करेंगे, एक किताब है लाइफ आफ्टर लाइफ या लाइफ आफ्टर डेथ, मोदी जी करके हैं, मोडी, बाहर अमेरिका के हैं। उनकी एक संस्था भी है जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराती है। अप्रोक्सीमेटली 7-8 लाख लोगों के ऊपर ये ट्रायल किया गया और उन्होंने भी ये जो बताया, और वो सब सारे जो मैटर ऑफ फैक्ट्स हैं वो सब मिलते हैं कि परमात्मा कौन है, जब उनको पीछे लेकर जाया गया, कहाँ चले जाते हैं वो डेथ के बाद, अगला नया जन्म कहाँ लेंगे, वो सब चीजें उसमें हैं। आप चाहें तो बुक को रेफर करें और जरूर आपको यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस भी मिलेंगे। जो परम धाम है आप देखेंगे, यहाँ थोड़ा मैंने फोटो को थोड़ा सा पिचकाया है क्योंकि एक फोटो फ्रेम में पूरा समेटना था। तो इसमें हम देखते हैं ये एक पिरामिड शेप का है, या ये बोलिए ये एक उल्टा वृक्ष है ना? भगवत गीता में भी बताया गया कि परमात्मा जहाँ रहते हैं, जहाँ 100 सूर्य से भी ज्यादा उजाला है, और एक कल्प वृक्ष है और उस कल्प वृक्ष के हम एक हिस्से हैं। कल्प वृक्ष का अर्थ क्या है? वो वृक्ष जो उल्टा लगा हुआ है, यानी कि जिसका जो रूट है वो ऊपर है और उसकी उत्पत्ति का सोर्स, बीज, यानी कि परमपिता परमात्मा है। तो मैं कोशिश करता हूँ, एक सेकेंड अगर आप मुझे दीजिए तो मैं आपके सामने उसका राइट इमेज लेकर आता हूँ। एक सेकेंड रुकिएगा। परम धाम का ये थोड़ा क्लियर नहीं है। अच्छा, किसी कुछ अभी तक सब समझ में तो आया ना? कुछ ऐसा तो नहीं जो रह गया? बताइए बताइए। सिमिलर इस पे पिछला जन्म, अगला जन्म, अगला जन्म, ये मनु का भी बोलते हैं, हरिद्वार में कुछ है, हाँ, कुछ हरिद्वार में भी किताब है। कुछ, बिल्कुल है जी, बिल्कुल है। और मैंने सुना है कैलकाटा में भी एक है ऐसी जगह जहाँ पे सारी ही स्क्रिप्ट रखी गई है हम सभी आत्माओं की, A to Z हर चीज है उनके पास। एक्चुअली यही यही चीजें जो है हमें समझनी भी है कि ये कैसे हो जाता है ये सारी चीजें, क्योंकि परमात्मा ने बताया कि ड्रामा जो है रिपीट होता रहता है, एज इट इज रिपीट होता है। तो हम सब आत्माओं ने बहुत सारी चीजें जो है परमात्मा की शक्तियों द्वारा, हम सभी का अपना रोल भी है, तो सहेजे रखी है, सहज कर। ये देखिए जी परम धाम। तो देखिए अगर हम देखें इस परम धाम को, परम धाम हमारे यानी कि हम आत्माओं का घर और परमात्मा का भी, आप देखेंगे ऊपर एक सोर्स है, एक बीज, परमात्मा शिव का भी हमने उस दिन देखा था ना मीनिंग क्या है, एक बीज, एक सोर्स। और उसके बाद हम देखते हैं दो दो और पॉइंट है यहाँ पर, देखिएगा ध्यान से, जैसे लगेगा दो आंख जैसा, तो बेसिकली वो दो आंखें नहीं है, ये दो आत्माएं हैं, सूक्ष्म देवी देव
सूक्ष्म देवता इनको बोलते। ये सूक्ष्म देवता कौन है? जिनके तन का आधार लेके परमात्मा सभी कार्य कराते हैं। जैसे गॉड को बोलते हैं जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर, यानी कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश। अब महेश हम सबकी अवस्थाएं हैं, हम सब महेश भी हैं, हम सभी आत्माएं। अर्थात महेश का मीनिंग हम थोड़े ही दिन में समझेंगे डिटेल में। अगर अभी देखें, ब्रह्मा जिनके द्वारा पूरे ज्ञान की उत्पत्ति हुई, और उसके बाद विष्णु जो इस पूरी, जो जितनी भी ये सभी आत्माएं तैयार होती जा रही हैं उनकी पालना के लिए निमित्त बने। और हम सभी जो हैं कौन बनेंगे? हम सभी आत्माएं जो ज्ञान लेते जा रही हैं वो सब उनकी अवस्थाएं हैं महेश की। जितना ज्यादा हम अपनी स्थिति को बढ़ाते चले जाएंगे, बाहर की सारी परिस्थितियां चेंज होती चले जाएंगी। तो आज बाहर जो भी विनाश हो रहा है, जो भी चीजें हो रही हैं हमारे सामने, बेसिकली जितने महेश बनते जा रहे हैं, जब जैसे हम बोलते हैं कि अगर ये आंख खुलेगी तीसरी तो विनाश होगा। आपने सुनी है ये बात महेश के लिए, यानी कि शंकर जी के लिए? कौन सुनता है बात कि शंकर जो है मिडिल आइज जब खुलेगी तो विनाश हो जाएगा? बताइए प्लीज। सुना हुआ है पहले। सुना हुआ है पहले। अच्छा, ये तीसरी आंख क्या होती है? इसको क्या बोलते हैं वैसे? ये बोलते हैं कि ज्ञान की तीसरा नेत्र, ऐसा बोलते हैं। क्या आपने कभी तीन आंखें किसी की देखी? देखो, फेसबुक और यूट्यूब की बात नहीं करनी है, उसमें तो कुछ भी हो सकता है। वैसे बताइए, देखी क्या? नहीं। नहीं देखी ना? तो हमारे भारत में बोला जाता है ज्ञान का तीसरा नेत्र। तो जब ज्ञान का तीसरा नेत्र खोलेगा तो बाहर विनाश होगा। तो बेसिकली ब्रह्मा, विष्णु, महेश। ब्रह्मा जिनसे ये पूरा ज्ञान की उत्पत्ति हुई, विष्णु जो इस पूरी आगे जितनी भी जनरेशन रेडी हो रही है परमात्मा की, उन सबकी पालनाओं के लिए निमित्त है। इसको सूक्ष्म देवता बोलते हैं। इनका इसीलिए माता पिता की भी कहीं कोई बात नहीं होती, ना ब्रह्मा के ना विष्णु के, क्योंकि परमात्मा इनके तन का आधार लेके ये सभी कार्य जो है उनको निमित्त बना के निर्माण कराते हैं। यानी कि ये निमित्त आत्माएं हैं निर्माण के, इस पूरी सृष्टि के निर्माण के लिए। ये हम बाद में कभी डिटेल में पढ़ेंगे, अभी तो छोटा सा इतना ही रखेंगे आज इसको। तो अगर हम इसको देखें तो सतयुग में जो स्टार्टिंग पॉपुलेशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है हम सभी के लिए। कहीं अगर नहीं समझ आएगा तो मुझसे बार बार ही पूछना है। सतयुग की जो स्टार्टिंग पॉपुलेशन है वो 9 लाख है। 9 लाख से सतयुग शुरू होता है। अभी 9 लाख ऊपर से नहीं आएंगे सीधा, ठीक है? 9 लाख आत्माएं जो सतयुग में कल युग से ट्रांसफर की जाती है, जैसे हमारे एयरपोर्ट पे ट्रांसफर हो। क्योंकि ये हमने अभी ही सुना है कि सृष्टि का अंत कभी नहीं होता है। अब आप बोलेंगे हम तो मेडिटेशन सीखने आए थे, यहाँ ये अंत की बात कैसे हो गई? नहीं, आप मेडिटेशन सीखने आए हैं, पर हम सभी नॉलेज बेस्ड मेडिटेशन करते हैं, है ना? तो नॉलेज बेस्ड मेडिटेशन में थोड़ा नॉलेज होना बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। नॉलेज नहीं होगी तो हमें हमारा लक्ष्य भी नहीं पता चलेगा। इसीलिए तो पॉपुलेशन 9 लाख जो है वो इस युग से, कलयुग से सतयुग में ट्रांसफर होती है। 9 लाख से शुरू होता है और त्रेता यानी कि 1250 साल खत्म होते होते वो पॉपुलेशन 2 करोड़ हो जाती है। फिर 2 करोड़ से त्रेता युग शुरू होता है। त्रेता युग में जो 2 करोड़ पॉपुलेशन होती है, धीरे धीरे 1250 साल बीते बीते बीते, यानी कि जब त्रेता खत्म हो रहा होता है तो पॉपुलेशन होती है 33 करोड़। जो गायन भी है 33 करोड़ देवी देवताएं, ठीक है जी। फिर त्रेता युग जब एंड हो रहा होता है तो पॉपुलेशन हुआ कितना? 33 करोड़। और शुरुआत हो रही है द्वापर युग की, तो पॉपुलेशन हो गई 77 करोड़, जस्ट डबल हो गया 1250 साल। अब यहां से ध्यान दीजिएगा कि 77 करोड़ पॉपुलेशन से कलयुग शुरू होता है। नहीं, और
ये 9 लाख और ये 13 लाख, इसके प्रूफ क्या है? इसके प्रूफ क्या है? इसके प्रूफ देखिए ना, ये बात मैं बताऊं कि ये परमात्मा ने हमें सारा डेटा दिया, और यहाँ आपको थोड़ा सा निश्चय भी करना पड़ेगा। और 33 करोड़ का डेटा तो देवी देवताएं 33 करोड़ होते हैं भारत में, तो हर शास्त्र बताता है। शास्त्र बता है। हाँ, हर शास्त्र बताता है। तो ये कुछ डेटा तो ऐसे हैं जो परमात्मा ने हमें दिए, यहाँ हमें निश्चय रखना होगा कि हाँ ऐसा होता है, ये तो मानना ही पड़ेगा। अदरवाइज हर चीज का प्रूफ तो, अब ये भी क्या प्रूफ है कि परमात्मा है? बताइए, आपके पास है? आपके पास क्या ये प्रूफ है कि आप आत्मा है? नहीं, ये तो प्रूफ है कि एक शक्ति है। हाँ। वो शक्ति ही परमात्मा है। कोई उसका रूप नहीं। बिल्कुल बिल्कुल एक बिल्कुल। शक्ति है। परमात्मा का तो बोलते हैं आस्था का भी हो सकता है, लेकिन ये फिगर्स 9 लाख एग्जैक्ट फिगर्स पे थोड़ा मुश्किल हो रहा है समझना। नहीं, एक्चुअली होता है क्या है कि अप्रोक्सीमेटली 9 लाख परमात्मा ने हमें ये फिगर दिया कि 9 लाख आत्माएं हैं जो इस अगले युग को शुरू करते हैं। अर्थात 33 करोड़ आत्माओं तक ये ज्ञान पहुंचता है, और 9 लाख आत्माएं ही हैं जो अपने आप को पावन पवित्र बनाते हुए, मतलब जिनको हम ये भी बोलते हैं, आपने कुंडली जागरण की बहुत बात सुनी होगी, जो जिनके सातों चक्रा खुल जाते हैं और यहाँ तक उनकी जो है जागृति पहुंचती, यानी कि ऊपर वाला जो पहला चक्र आता है वहां तक, और फिर वो सभी आत्माएं मिलकर जो है अगले अगले कल्प का निर्माण करते हैं, अर्थात नया ड्रामा जो है शुरू होता है। तो जो 9 लाख आत्माएं हैं, ये वो आत्माएं हैं क्योंकि हाईएस्ट प्योरिटी वाली आत्माएं, मतलब जिन्होंने अपना हर चीज पे, अर्थात अपनी पवित्रता को मेंटेन किया है, अपने सातों गुणों में आ गई हैं, शक्तियों को धारण कर लिया। 33 करोड़ में से बस 9 लाख, यानी कि 780 करोड़ में से बस 9 लाख आत्माएं हैं। सोचिए कितना बड़ा, कितनी हाईएस्ट पावरफुल आत्माएं होती होंगी। इतनी पावर उन्होंने जनरेट कर ली अपने अंदर कि वो इस कार्य के लिए, मतलब कि परिवर्तन के इस समय में ट्रांसफर होने के लिए, अपने आप को परिवर्तित करने के लिए और नए युग में जाने के लिए अभी से तैयारी करें, कलयुग में रहते हुए, जो हर किसी के बस की बात नहीं है, इसीलिए इतनी कम फिगर है। और ये जो फिगर है ये हमें परमात्मा ने बताई, तो इसमें थोड़ा बहुत वो हमारी अपनी अपनी मर्जी है कि बिलीव करना है कि नहीं करना है। ऐसा तो है नहीं कि कोई बोलेगा कि हाँ आपने कम ज्यादा करा, तो वो तो हमारा अपना पर्सनल चॉइस है। बाकी 33 करोड़ का तो फैक्टर अभी 1 2 3 अगर ऊपर नीचे होते होंगे तो मुझे मालूम नहीं है, पर हाँ मुझे निश्चय है क्योंकि परमपिता परमात्मा ने बताया है। बाकी सब आपका अपना पर्सनल मैटर है। तो 33 करोड़ आत्माएं जो हैं वो त्रेता के अंत तक रहती हैं। ये तो हम सभी ने सुना है गायन भी कि 33 करोड़ देवी देवताएं होते हैं। फिर अगर कलयुग में आ जाए, क्योंकि कलयुग द्वापर के बाद से सारी हिस्ट्री रिकॉर्ड होनी शुरू हो गई, कैलेंडर बन गए, आफ्टर एडी और बीसी ये सब कॉन्सेप्ट भी आ गए, सब चीजें आ गई। फिर हमारे जो है बॉर्डर्स बन गए, कलयुग में बने ये सभी चीजें ना, बॉर्डर्स बन गए, करेंसी आई, पहले करेंसी नहीं थी, गवर्नमेंट आई, ये सारी चीजें जो है अब आनी शुरू हो गई, हॉस्पिटल्स बन गए, ये सब चीजें, स्क्रिप्ट, पूरी हिस्ट्री जो है वो अभी हमारे पास सभी रिकॉर्डेड है। तो पहले की चीजें जो है हमारी इतनी ज्यादा रिकॉर्डेड नहीं। अच्छा, कलयुग में अगर देखें तो 1150 साल का, सॉरी 1150 साल में पॉपुलेशन 120 करोड़, मतलब आज से 150 साल पहले अप्रोक्सीमेटली 120 करोड़ पॉपुलेशन थी। ये तो नेट पे मिल जाएगा, ये वाला डेटा तो आपको नेट पे जरूर मिलेगा। पर इस समय घोर कलयुग में 150 साल में 780 करोड़ पॉपुलेशन का बढ़ना, मतलब इतनी पॉपुलेशन कहाँ से आ गई है, ये सवाल जो है खड़ा हो जाता है कि कहाँ से आ गई पॉपुलेशन, ऐसा क्या हो रहा है कि इतनी ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ गई। फिर अच्छा, इसके बाद ऐसा नहीं कि यहाँ तक रुक गई कहानी, बहुत कुछ हुआ।
बहुत सारे अभियान चलाए जाते हैं जिसमें पॉपुलेशन जनसंख्या नियंत्रण के लिए कितनी चीजें हो गई, उसके बाद भी ये बढ़ती जा रही है। और अब क्या हुआ, बचाने के लिए इतनी चीजें हो गई और कम होनी शुरू हो गई। क्या हो रहा है, क्यों कोई भी सत्ता काम नहीं कर पा रही, ना तो कोई डॉक्टर्स अच्छे से पूरी अपने एफर्ट तो सारे लगा रहे हैं, सब अपना रोल निभा रहे हैं, पर फिर भी क्यों नहीं कर पा रहे, क्यों साइंटिस्ट नहीं कर पा रहे, क्यों बॉर्डर सील होने के बाद भी वायरस हर जगह पहुंच रहा है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो हमें दिखती नहीं, पर बहुत सारी चीजें हैं जो अंदर ही अंदर परिवर्तन की ओर चल रही। बहुत सारे फैक्टर्स हैं तो ये हम भी धीरे धीरे समझेंगे इसको। तो जैसे अभी हम बात कर रहे थे, तो अगर हम परम धाम का चित्र देखें तो परम धाम में सबसे ऊपर बहुत कम है आत्माएं, और फिर धीरे 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 आप देखेंगे कि आत्माओं की जो संख्या है बढ़ती जा रही। ये होता इसीलिए है कि जैसे अभी हम पढ़ रहे हैं कि ड्रामा एज इट इज है और रिपीट होता है। तो अगर ड्रामा रिपीट होता है तो यहाँ एक क्वेश्चन हमारे मन में आता है कि जो आत्माएं अब आ रही हैं इतनी सारी जो हो गई हैं, तो क्या फिर वो क्या 5000 साल बाद फिर से इसी समय आएंगी? अब आप ही बताइए, ये क्वेश्चन है मेरा आप सभी से। वैसे क्वेश्चन आपका होना चाहिए पर मैं ही पूछ रहा हूँ। एक बार रिपीट कीजिए क्वेश्चन। जैसे अभी हम देख रहे हैं कि पिरामिड के लास्ट वाला जो जैसे पिरामिड है, यानी कि परम धाम में जो नीचे वाला हिस्सा है यहाँ, और यानी कि इस समय जितनी सारी जनसंख्या बढ़ गई है, ये तो पता चला कि वो परम धाम में रह रहे थे तो वापस आए। तो अब ये भी पता चला कि ड्रामा रिपीट होता है। तो अगर ड्रामा रिपीट होता है तो क्या ये सभी आत्माएं फिर क्या 5000 साल बाद फिर इसी समय आती हैं? ये क्वेश्चन आप सबका होना चाहिए था पर मैंने आपसे पूछ लिया। बताइए, क्या हमेशा ये 9 लाख 9 लाख ही होता है? क्या हमेशा 33 करोड़ 33 करोड़ ही होता है? आगे आगे जैसे समय बढ़ता जाता है वैसे संख्या भी बढ़ती जाती है। जिस तरह से हम एक बीज को खेत में डालते हैं उससे बहुत सारे बीज होते हैं, वैसे ही संख्या भी आगे आगे बढ़ती जाती है। बहुत सुंदर बात बोले आपने, एक बीज से अनेक बीज आते हैं। हमको तो ये लगता है सर कि ये जो समय है, ये जो समय का या जो सर्किल है, ये जो सर्किल बनी हुई है, सर्किल एक जगह से एक बिंदु से शुरू होती है और समय के अनुसार एक सर्किल जाते 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 फिर घूम करके उसी जगह पर आती है। बहुत सुंदर, बिल्कुल। तो जो जो शक्ति है, शक्ति का भी मतलब जो है समय के अनुसार चेंज होता है, और वही शक्ति चेंज होकर के बढ़ते बढ़ते जाकर के फिर उसका अंत होता है। चलो ठीक है, और बताइए, और बताइए। वही जो है वो सेम थ्योरी या सेम सिद्धांत जो है पॉपुलेशन के लिए भी है, देवता के लिए भी है, मनुष्य के लिए भी है, प्रकृति के लिए भी है। बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं आप कि एक चीज जो है शक्ति धीरे धीरे पहले एक सर्कल से घूमते, पावर ज्यादा होती है उनके अंदर, तो पावरफुल इसी से घूमते घूमते कमजोर होते 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 अंत तक आती है, और फिर उसके बाद फिर से रिगेन होके फिर से पूरा सर्कल दोबारा से शुरू होता है। आप बिल्कुल ठीक बात बोल रहे हैं। एक्चुअली होता भी ऐसे ही, जैसे हम अपने मोबाइल को ही देखें कि सुबह मोबाइल चार्ज होता है, फिर धीरे 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 शाम तक आते आते डिस्चार्ज होता है, फिर हम सुबह चार्ज करते हैं फिर डिस्चार्ज हो जाता है। बिल्कुल एग्जैक्टली कुछ ऐसा सा ही चलता है सिस्टम। अब यहाँ पर जो मेरा पॉइंट था कि क्या ड्रामा रिपीट होता है, क्या ये जो आत्माएं अभी जाएंगी, मतलब हमारी धरा से पॉपुलेशन कम होनी शुरू हो गई। सॉरी मैं आपका माइक्रोफोन ऑफ कर रहा हूँ। रिपीट ही होता है, ये रिपीट ही कहिए, सर्किल जो करके एक्चुअली रिपीट होता है पूरा ग्राफ, वही रिपीट ही है। इसीलिए तो जो चीजें हम कभी कभी देखते हैं, जैसे हम बात कर रहे थे कि कहीं गए, तो जैसे आप भी इधर राजेश भी अभी बता रहे थे कहीं बाहर हो गए, तो उनको सब लगा कि ये पहले मैं यहाँ कभी आया हूँ, ये सब दृश्य मैंने देखा है।
इसीलिए होता है क्योंकि हम अनेक बार उस जगहों पे जाते हैं और हर बार एग्जैक्ट ये होता है, यानी कि 5000 साल पहले भी हम सब लोग एक दूसरे से मिले थे और एग्जैक्ट ऐसी किसी क्लास में बात कर रहे थे। इसीलिए जब हम अभी एक दूसरे से मिलते हैं ना, तो कुछ हमें नयापन नहीं लगता है, लगता है कि जैसे इनको हमने कभी देखा है, पहले भी इनको कहीं देखा है, पर देखा नहीं होता है हमने सच में कभी भी। देखा हमने पहले ही कभी 5000 साल पहले की बात है, देखा होता है। यहाँ भी हम में से भी कुछ लोग ऐसा सोचते हैं, उनको लगता होगा कि जब मिलते हैं कि हाँ इनको हमने जब मिलते हैं कि हाँ इनको ठीक है। तो ऐसा इसीलिए लगता है क्योंकि ये ड्रामा में हम बार बार ही आते हैं और ये ड्रामा जो है एज इट इज रिपीट होता चला जाता है, इसीलिए ऐसा लगता है। चलिए इस बातचीत को हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। तो परम धाम के बारे में हमने देख लिया। तो सबसे पहले जो है हम अपने ही बारे में समझते, जैसे अभी हम लोगों ने देखा कि हमारे जितने भी कुल, हम सभी की उत्पत्ति हम बोलते हैं कि देवताओं से हुई है और किसी ऋषि का बताते हैं, देवता का बताते हैं। तो जो पहला युग आया था इस धरा पे था सतयुग। सतयुग में सभी आत्माएं सत्व प्रधान थी, यानी कि सातों गुणों में थी और 16 कला संपूर्ण थी, यानी कि परफेक्ट थी हर कार्य में, हर कार्य को एक्यूरेसी से और परफेक्शन से करते थे और उनके अंदर कोई विकार नहीं था, निर्विकारी थी, संपूर्ण निर्विकारी। और अहिंसा परमो धर्म, हिंसा होती ही नहीं थी। अच्छा, कभी ना किसी से अगर मैं बात करता, कभी पहले भी इस बारे में बातें होती हैं अक्सर, और मेरा ये मेडिटेशन एक फेवरेट सब्जेक्ट रहा पहले से, तो बहुत लोगों से मेरी बात होती है। तो उनसे पूछो कि उस युग सतयुग के बारे में, तो बोलते वो लोग तो बिल्कुल अलग थे, सतयुग में ना वो लोग बहुत अलग थे बिल्कुल। हम कहाँ, हम तो बस, हम तो यहाँ पर हैं, वो वहां कोई और थे। ऐसा ऐसा मैं अक्सर सुनता हूँ। क्या आपको भी लगता है कि वो लोग अलग थे और आप लोग बस यहाँ कलयुग में ही हैं? आपको ऐसा लगता है क्या? प्लीज बताएं आज माइक्रोफोन ऑन करके। जहां तक परफेक्शन का सवाल है, मेरे ख्याल से हमें इनडायरेक्ट एविडेंस है कि पुराने मंदिर वगैरह पता नहीं कितने साल पहले बने हैं, एग्जैक्ट एकदम सूक्ष्म छोटा से छोटा डिटेल बना है, पता नहीं किस तरह बनाया इन्होंने उस जमाने में, इतने भारी भारी पत्थरों पर ये सब बहुत एग्जैक्ट स्कल्पचर किए हुए हैं। तो बहुत सुंदर परफेक्ट है। आदमी परफेक्ट कारीगरी कर सकते हैं ये। बिल्कुल बिल्कुल। पर ये वो क्या अलग थे, क्या हम उनसे अलग हैं? मेरा सवाल यहाँ पर ये भी है। आपने पॉइंट बिल्कुल अच्छा रेज किया भैया। एक्चुअली में जितने भी मंदिर बने हुए हैं, तब ना मशीन्स थी ना कोई इंस्ट्रूमेंट थे, तो भी इतने परफेक्ट हैं और आज तक भी हैं। बहुत सुंदर बात है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि हम उनसे अलग हैं, वो लोग कुछ अलग हैं? नहीं, वो हम तो कुछ पता अलग ही नहीं है, समय के अनुसार अलग हुए हैं। जी, आप कुछ बोल रहे थे। हम कहते हैं कि कोई अलग नहीं है, सोर्स वही है, समय के अनुसार, समय के अनुसार ये समय का जो वो है, उसमें हम अलग, जैसे जैसे हमारा समय गया वैसे वैसे हमारा ह्रास हुआ, कमियां आई, दोष आए, और उसी का रिजल्ट है कि आज हम मतलब इस रूप में आए हैं। बहुत सुंदर बात बोली आपने, बहुत ही सुंदर बात। एक्चुअली जैसे कि कोई भी नई चीज पुरानी होती है, जब हम नया कपड़ा खरीदते हैं तो वो पुराना हो जाता है, नया घर भी पुराना होता है, अर्थात कोई भी चीज नए से पुरानी होती है, उसका फॉल होता है, फिर उसका राइज भी होता है ना। बस यही दो परमात्मा ने हमें बताया कि ऐसे नीचे आ रहे हैं और अब ऐसे ऊपर जाने का समय है। जैसे अभी हमने देखा कि एक्ट 1 में जो आया वो इसको एक्ट 4 तक रहना है। मतलब जो हम कल भी बात कर रहे थे कि जो देवी देवताएं हैं वो कहाँ हैं? हम में से तो कोई ना कोई है, या हम ही तो हैं, हम ही में है। राइट? तो वो जो थे वो रीबर्थ लेते 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 हमारी इस जो अवस्था में
इस अवस्था में पहुंच गए और आज हम मेहनत करके वापस उस स्थिति में पहुंच सकते हैं। बनाने की कोशिश करते हैं। कोशिश नहीं, अब तो करना ही है बस। कोशिश नहीं करनी। परमात्मा कहते हैं कि दृढ़ संकल्प करें कि करना है। कोशिश वर्ड में क्या होता है, ऑप्शन आ जाता है कि हाँ करेंगे कि नहीं करेंगे, वो ऑप्शन नहीं होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल संकल्प ले लिया करना है तो करना ही है। चलो वो हम धीरे धीरे मिलके करेंगे आपस में, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं। तो बताया कि सत्व प्रधान थे, यानी कि सातों गुणों में थे, और 16 कला संपूर्ण आत्माएं थी। और उसके बाद अगर आगे हम देखें तो उनका जो धर्म था वो अहिंसा परमो धर्म था, मतलब हिंसा नहीं करते थे। अब इसमें देखें तो 8 बर्थ होते थे। जैसे हम सब ने सुना है कि जो पहले लोग रहते थे ना, उनकी उम्र 150 साल होती थी। याद है किसी को ये बात? याद है किसी ने सुनी हो तो बताएं। 100 साल तो अभी भी इस दुनिया में भी होती है, आज की दुनिया में भी होती है कहीं। सुना है कि भाई 110 साल, 125 साल, 150 साल तक भी जीते थे, या नहीं सुना है? क्या बताते? भैया ये सुना सुना है है। जैसे और कि श्री कृष्ण बिल्कुल, बहुत सुंदर, श्री बहुत कृष्ण का तो बोलते हैं 585 इयर्स और समथिंग। बिल्कुल, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर कि 150 साल तक जीते थे। वो भी हम समझेंगे आगे, पर तब जो एवरेज एज थी वो 150 साल थी, है ना। और जो 1250 साल में अगर 150 साल उम्र हुई तो यानी कि 8 जन्म थे। और परमात्मा बताते हैं कि शरीर लेना और शरीर छोड़ना बहुत ही नॉर्मल अवस्था है, उत्सव ही होता था। क्योंकि जब कोई शरीर छोड़ता था तो सभी लोग अवेयर थे कि हाँ शरीर छूट रहा है, नया कॉस्ट्यूम लेंगे। तो आज की तरह, कलयुग की तरह दुख दर्द नहीं होते थे तब, क्योंकि अभी स्वार्थ बहुत बढ़ गया है। पहले स्वार्थ नहीं था, सबको मालूम है कि ये आया है रोल निभा के, इसको जाना ही है। तो 150 साल का बर्थ हुआ करता था, 8 जन्म होते थे। सूर्यवंशी तब लोग कहलाते थे, सूर्यवंशी राजाओं की अभी तक बातें होती हैं। सतयुग वो समय था, 16 कला संपूर्ण अवस्थाओं में सब जो रहते थे। सोने की नगरी हमारे भारत को बोला जाता था। जनसंख्या जो थी, कुल जनसंख्या 9 लाख थी। अच्छा, अगर सोने की नगरी, सोने की चिड़िया बोला जाए तो एक छोटी सी बात अगर प्रैक्टिकल समझेंगे कैसे होता होगा, आज इतना ही करेंगे, कल फिर उसको और आगे बढ़ाएंगे। अभी हमारे पूरे वर्ल्ड में, पूरी धरती पे 780 करोड़ आत्माएं रहती हैं। पिछले दिनों कोविड के दौरान भी मेरे ही आसपास मेरी एक फ्रेंड है, उसके घर में 7 लोगों की डेथ हो गई, इंक्लूडिंग वो भी। एक 2.5 साल की बच्ची बची। पीछे इतना सारा जो संपत्ति है, आज उससे कोई वारिस नहीं है। अब हो सकता है कोई आसपास कुछ हुआ हो, मुझे नहीं मालूम, मुझे उससे कोई वो भी नहीं है। पर एक बात बता रहा हूं कि कैसे ये सोने की चिड़िया बनता है। जहां 9 लाख आत्माएं अगर रह जाएंगी युग परिवर्तन के समय, तो 780 करोड़ आत्माओं के पास कुछ तो छोटा मोटा होता होगा, सोना, कुछ पैसे, कुछ तो होगा। आगे जाके हम और इसको डिटेल में पढ़ेंगे। जब सृष्टि का अंत हो रहा होता है, लास्ट का समय चल रहा होता है, तो सफाई होती है। इसीलिए धरती पे 3 गुना पानी ज्यादा है। तो जब सफाई होती है तो उस सफाई में बहुत सारी चीजें साफ होके कहीं पहुंच जाती। सोना सोने की जगह पहुंचेगा, रीसेट होंगी सारी चीजें। आयरन हमने जहां से निकाला है वहां आयरन वापस पहुंचेगा। इतने बड़े बड़े खोद दिए गड्ढे, सब जगहें रीसेट होंगी। उसके लिए हमारे पास बरमूडा ट्रायंगल भी है, जहां बताया जाता है कि वहां जो भी जाता है भूगर्भ में समा जाता है। ग्रेविटी पावर सबसे ज्यादा हाईएस्ट पॉइंट है। ये भी हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं कुछ ही दिन, 1-2 दिन के अंदर। इन चीजों को समझना है, डरना नहीं। जब हम नॉलेज ले लेते हैं तो सब चीजें आसान हो जाती हैं हमारे। तो बेसिकली बात यहाँ क्या हो रही थी कि कैसे सोने की चिड़िया बनेगा भारत।
वापस से सारी ही चीजें अपनी जगहों पर पहुंचेंगी। और जो समय अब शुरू होने वाला है छोटे रूप में शुरू हो चुका है, हमें इससे अवेयर होना रहना। तो फिर हम बात कर रहे हैं, अगर इसी को अभी है 10-15 मिनट, हम वो भी ले सकते हैं वैसे तो सत्ययुग में जो हमने बातें पढ़ी ये होगा। और यहाँ पे आप देखेंगे कि आत्मा की अवस्था देखिए कितनी सुंदर है। परमात्मा बोलते हैं खरा सोना। आत्मा इतनी चमक रही है, यानी कि किससे चमक रही है? सतो प्रधान है, 16 कला संपूर्ण है और सारे ही उसके अंदर विशेषताएं हैं, तो खरा सोना है। तो जेवर कैसा होगा खरा सोने का? सुंदर ही होगा ना, कंचन काया होगी ना। इसीलिए हम देखते हैं देवी देवताओं के चित्रों को बहुत सुंदर सजे हुए हो, और कंचन काया मतलब शरीर इतना परफेक्ट बिल्कुल। और समझिएगा जब हम किसी देवी देवता के चित्र को देखते हैं तो आकर्षित होते हैं ना उनकी तरफ, पर वो आकर्षण वैसा नहीं होता है। वो आकर्षण उनकी कंचन काया को देख के एक पवित्र आकर्षण होता है, प्योरिटी का आकर्षण होता है, क्योंकि ये आत्माएं इतनी प्योर हैं। तो प्योर आत्माएं कब बनी होंगी ये बताइए। अब तो आपको सब कुछ पता है। जो देवी देवता है हम लोग के बीच में, ये जो आत्माएं हैं, हो सकता है हम सभी, मान लीजिए आज हो सकता है कि हम, मुझे मालूम नहीं कितने लोग हैं, मान लीजिए अगर 10 लोग हैं तो 10 देवी देवता हैं, हम पढ़ रहे हैं इस बात को। तो बताइए ये कब बने होंगे? उन्होंने इतनी प्योरिटी अपने अंदर कब धारण करी होगी? आप ही बताएं। जब उनके सब दुर्गुण जो है खत्म हो गए होंगे, सब पर वो दोष खत्म हो गए। बहुत सुंदर बात है, पर वो खत्म हुए कब होंगे? अब समय का तो मतलब जो है ज्ञान नहीं है, लेकिन धीरे धीरे बढ़ता है जैसे, वैसे कम भी होता है। कहने का मतलब है कि अभी हम संगम युग पर आ गए हैं, है ना। इसके बाद लेकिन का युग सतयुग है। तो अर्थात संगम के समय पर ही इन आत्माओं ने अपने ऊपर कार्य करा होगा, ये है सब ना। नष्ट हो जाएगा, उसके बाद ही तो बनेगा ना नया चीज। कोई नई पर चीज तभी बनेगा। पर नष्ट हो जाएगा तो कार्य कब होगा? कार्य तो अब भी होगा। नहीं, कार्य तो बन रहा है, कार्य तो चल ही रहा है। हाँ, कार्य चल ही रहा है का अर्थ है, यानी कि इसी समय इन आत्माओं ने अपने अंदर पवित्रता, अपने सारा अंदर कुछ सुख शांति का बल भरा होगा, हाँ। परमात्मा से योग लगाकर अपने आप को पावरफुल बनाया होगा। फिर जो है युग परिवर्तन का समय चल ही रहा है, फिर जो नया युग आ रहा है उसमें ये आत्माएं कंचन काया लेके फिर से आ रही हैं, है ना। इसीलिए हम देखते हैं कि जबकि अगर हम बाहर की लोगों की हिस्ट्री उठा के देखें तो देखा कि उन लोगों ने पत्ते पहने हुए हैं, आग जलानी नहीं आती है। पर अगर हम भारत में देवी देवताओं के चित्रों को देखें, वो तो बहुत सुंदर सजीले बनाए गए हैं, इतनी सुंदर मखमल के कपड़े पहने हुए हैं, क्योंकि हमारे भारत में, हमारा भारत कभी भी खत्म नहीं होता है। इसीलिए उसको आदि अविनाशी अखंड भारत कहा जाता है। अविनाशी जहाँ विनाश नहीं होता, इसीलिए उनको इसीलिए भारत को देवी देवताओं की जन्म भूमि बताया जाता है। तो ये जो समय अब आने वाला है, जो आगे का बस थोड़ा सा समय है, ये समय में ही सारी आत्माएं जो इस संगम पे कार्य कर रही हैं अपने ऊपर, यही आगे जाके देवी देवताएं बनेंगी। शरीर तो छोड़ना पड़ेगा, कुछ आत्माएं तो ट्रांसफर होंगी युग परिवर्तन के समय, क्योंकि कभी भी नहीं तो वो एक सवाल जो है सवाल ही रह जाएगा कि अंडा आया कि मुर्गी आई पहले। तो अंडा मुर्गी कुछ नहीं, हम सभी आत्माएं हैं जो अभी परिवर्तन के समय में बाबा हमारी मदद करता है हमें रखने के लिए, और फिर आगे की सृष्टि नया ड्रामा शुरू होता है, वो हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। तो आज हम यहीं तक पढ़ते हैं, क्यों ना एक छोटा सा मेडिटेशन कर लें, छोटा नहीं बहुत अच्छा डिटेल वाला मेडिटेशन आज करना है हमें। अच्छा ये बताइए यहाँ तक का सब समझ में आया? अगर कुछ क्वेश्चन है तो मुझसे पूछिए, क्योंकि क्वेश्चन जरूर होंगे आप सभी। ऐसे नहीं जाना है यहाँ से डाउट लेकर, आज हमें कुछ लेकर जाना है यहाँ से, वो डाउट नहीं होना चाहिए। हाँ, कुछ सवाल जरूर होंगे आप लोगों के, वो सवालों को
कुछ तो आज हम कवर अप कर लेंगे और कुछ होगा जो एक आध दिन में आएगा तो वो मैं बोलूंगा हाँ एक आध दिन में आएगी ये बात। बताइए, पूछिए प्लीज। अच्छा, हमारे धर्म में कोई मर जाए तो काफी शोक मनाते हैं, काफी रोना धोना होता है, अफसोस मनाते हैं। लेकिन जो क्रिश्चियंस हैं, मुस्लिम्स हैं, ये लोग बॉडी दफनाने के बाद आकर ये पार्टी जैसा करते हैं कि जो आया था चला गया ऊपर वाले के पास और जिंदगी ऐसी चलनी चाहिए। बहुत सुंदर बात तो बोली ये आप। डिफरेंस है कल्चर का। ये डिफरेंस कल्चर का है, पर ये रियलिटी है कि परमात्मा हमें बताते हैं कि मूव ऑन शुड बी अ सेलिब्रेशन। अगर कोई फिर हम आत्मा अफसोस आई क्यों है, करते हैं? हाँ बिल्कुल, वो गए हैं तो हमें अफसोस नहीं करना चाहिए। वो अपने एक नेक्स्ट कार्य के तरफ आगे बढ़े हैं, तो वो एक सेलिब्रेशन का एक मोमेंट होना चाहिए। जैसे कि हम लोग अगर 10th से 12th में आते हैं तो मूव ऑन करते हैं, 12th से आगे बढ़ते हैं, जो भी हमारा प्रमोशन होता है तो मूव ऑन होते हैं, तो सेलिब्रेशन करते हैं। नहीं, तो इसमें जिंदगी का हर अटैचमेंट रहता है ना, अटैचमेंट बहुत होता है। हाँ, हमारे परिवार इंडिया में जैसे हैं, बाहर नहीं। नहीं है बिल्कुल भैया। और दूसरी बात ये भी कि अटैचमेंट के साथ साथ आज जो है, आज की स्थिति ज्यादातर जो देखी गई, अब ऐसा नहीं कि सभी ऐसे हैं, थोड़ा स्वार्थ भी है अभी। जैसे कुछ दिन पहले की बात है, मैं शायद सबके साथ पहले भी शेयर किया था कि एक बहन है, उनके हस्बैंड की डेथ हो गई, तो उनसे मिले, वो रो रहे थे, तो बता क्या रहे थे, जरा बात सुनो तो आप, थोड़ा अटपटा है। बोलते कि मैंने इनको पहले ही बोला था ये घर मेरे नाम कर दीजिए, ये अकाउंट ट्रांसफर कर दीजिए। 2 दिन पहले भी मैंने इनको बोला था कि कल तुम्हें कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा, तो उन्होंने नहीं किया मेरे नाम पे ये ट्रांसफर, और अब वो चले गए तो अब मेरा क्या होगा। तो फिर रोने का तात्पर्य उनका यही था कि अब मेरा क्या होगा। बहुत जगह स्वार्थ को भी देखा गया है। ऐसा नहीं कि हर जगह है, हर जगह ऐसा नहीं है, सभी चीजें एक जैसी नहीं होती हैं। पर अभी क्या है, कलयुग में आते आते स्वार्थ थोड़ा प्रबल हो गया है। ये तो चलो एक बात हुई। और किसी का कोई प्रश्न? काफी सब मुझे लगता है हम आ गए होंगे अब तक। तो किसी का कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज मुझसे पूछिए, नहीं तो फिर हम आगे बढ़े, मेडिटेशन करें एक छोटा सा, या क्या करना है ये बताएं। किस किस को पास्ट लाइफ रिग्रेशन करना है ये भी बता दीजिए, तो फिर और तैयारी करनी पड़ेगी आप सबको मेडिटेशन करने की। एक होता है पास्ट लाइफ रिग्रेशन, पीछे जाना, और एक होता है लाइफ में आगे जाना कि आगे क्या होने वाला है, 2022 में क्या होगा, 2023 में क्या होगा, आप कहाँ होंगे, कौन से शहर में होंगे, क्या कर रहे होंगे, कौन से कपड़े पहने होंगे, सब दिखता है, मालूम आपको। ये सॉफ्टवेयर के पास सब कुछ है, बस आपको उसको ओपन करना है। क्या एक बात क्या है? एडवाइजेबल है फ्यूचर देखना, क्योंकि अभी हम पता है 100 साल में ये होने वाला है, हम अभी से अपना बिहेवियर और अपना वो मॉडिफाई कर लेंगे। तो बिल्कुल इससे बिल्कुल होता है। हाँ, इससे क्या हमें होगा, सृष्टि का बहुत विधान हेल्प मिलती है, हमें बहुत हेल्प मिलती है। कि मान लीजिए किसी ने देखा कि 5 साल बाद वो किसी का मर्डर कर रहा है, वो अब से शुरू करेगा, इस तरह के हालात ही ना करे। नहीं, एक्चुअली हम में से जो आत्माएं यहाँ बैठी हैं वो तो ऐसी वाली अवस्था में है ही नहीं, पहली बात। पर फिर भी अगर उसको ऐसा लगता है कि कुछ गलत होने वाला है तो वो अपने आप को परिवर्तन करे। ऐसा हुआ भी था जो आपने बोला कि किसी ने देखा था कि 2021 में उनका एक्सीडेंट हो जाएगा, उनका जो लेफ्ट लेग है वो कट जाएगा। तो उन्होंने क्या करा कि अपने आप को इतना पावरफुल बनाया, कंसंट्रेशन पावर इतनी पावरफुल बना ली कि अब वो बहुत ध्यान से सभी ट्रैफिक के नियम और ध्यान से अपनी गाड़ी चलाने लगे। ये बात खुलकर आई कि जब वो अपनी कार चलाते थे तो 180, 100, 110 की स्पीड तक भी जाते थे। तो उन्होंने क्या किया, ये बात मेरे ही सामने की बात है और पिछले साल 2020 की ही बात है। तो वो बोलते कि मैं तो बहुत तेज चलाता हूँ कार, तो बाइक भी बहुत तेज चलाता हूँ। तो फिर उन्होंने उस चीजों में थोड़ा परिवर्तन लाया और कंसंट्रेशन पावर मेडिटेशन के थ्रू बढ़ा ली। 2021 खत्म होने ही वाला है, और अभी कुछ दिन पहले ही मेरे को बताया था, अरे मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ, अब मैं बहुत ध्यान रखता हूँ अपना। तो एक ये भी एक पॉइंट ऑफ व्यू है। और दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि कोई बंदा अब इंतजार ही करे कि हाँ मेरे साथ होना है, तो फिर तो कुछ नहीं हो सकता। ये तो हमारे ऊपर है
कि हम कैसे अपने आप को परिवर्तन करें, क्योंकि परमात्मा तो हमें परिवर्तन करने के लिए, मदद के लिए हमेशा रेडी। हमें अपने आप को परिवर्तन करना है। अच्छा, कुछ आत्माओं ने ये भी देखा कि वो बहुत सुंदर जगह पर हैं, बहुत शांति में रह रही हैं, बहुत अच्छे से रह रही हैं, और कुछ ने देखा कि कहीं वो किसी जगहों पे फंस गए हैं, खराब परिस्थितियां आ गई हैं, तो उन्होंने अपने ऊपर और कार्य कर लिया। बस, तो अभी हम उसको भी देखेंगे, वो भी एक समय आएगा, पर हर चीज को धीरे धीरे हम करते चले जाएंगे। सबसे पहले हमें अपने ऊपर कार्य बहुत करना है। अच्छा, हम में से एक है यहाँ पे, इधर शायद सिद्धनाथ भैया है, श्रीनाथ भैया हैं, उन्होंने भी अपने फ्यूचर को देखा तो और सिक्योर भी हो गए कि हाँ ये चीजें होने वाली हैं। तो उनके भी अपने अपने, सभी के अपने अपने एक्सपीरियंसेस हैं। चलिए, आज ये बताइए, अभी कोई करंट चैप्टर के हिसाब से किसी के कोई सवाल, मन में कोई बात आती हो तो? नहीं? चलिए, तो फिर हम एक छोटा सा मेडिटेशन करते हैं सभी। आज हम परमात्मा से कनेक्ट होके अपने सभी गुणों को अपने अंदर भरेंगे। अच्छा, एक छोटा सा प्रश्न है मेरा आप सभी के लिए। जब जब हम परमात्मा से कनेक्ट होते हैं, तो क्या आप सच में महसूस कर पाते हैं उनकी शक्तियों को अपने अंदर? मतलब दिन भर में क्या आपको लगता है कि हाँ, आज हम उनसे कनेक्ट हुए थे तो कुछ रिचार्जिंग हुई है हमारी? किसको ऐसा महसूस होता है, बताइए? ये तो महसूस नहीं होता है, लेकिन चेंज जरूर आ रहा है। चेंज आ रहा है? जरूर, मतलब जो है, इसमें तो हो रहा है नहीं। अच्छा, बातों में, व्यवहार में, ढंग में, खाने पीने में, हर तरह के लाइफ के, मतलब जो है, अपनी स्टाइल में थोड़ा परिवर्तन जरूर आ रहा है। बिल्कुल। ये परिवर्तन आ रहा है, इसका मतलब ही है कि कुछ पावरफुल आप होते जा रहे हैं। इसको वही, उसी को कहते हैं, उसी को बोलते हैं कि वही पावर। बेसिकली 25, 30, 40 साल से जो हमारी आदतें हैं वो ओवरनाइट तो खत्म होंगी नहीं, नहीं धीरे-धीरे नहीं, फायदा होगा, टाइम लगेगा, बिल्कुल टाइम लगेगा। धीरे-धीरे फायदा होगा। बिल्कुल बिल्कुल। पर आपको कुछ महसूसता होती है 1-2% की हाँ, कुछ पावर्स मेरे अंदर आ रही हैं, कुछ मुझे अभी पहले से पता है, इन सेंस कि मेरा जो इंटेलेक्ट है मुझे गाइड करता है कि नहीं ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना। हम एक प्री डिफाइंड सिस्टम में चल रहे थे, इससे हम थोड़ा सा डिफरेंट अपने आप को करते जा रहे हैं, ऐसा कुछ महसूसता हो रही है? थोड़ा है। हम लोगों को बस यही चिंता है कि समय तो बहुत कम है, लेकिन हम लोगों की स्पीड बहुत स्लो है। देखो, चिंता नहीं करनी है, चिंता नहीं करनी है, हमें बस अपने ऊपर अटेंशन रखना और कुछ नहीं। अटेंशन रखनी है और सभी काम होता चले जाएगा, चिंता नहीं करनी है। शायद मुझे लगता है कि कुछ लोग चिंता कर रहे थे, इसीलिए आज परमात्मा हमें बार बार बताते हैं कि चिंता नहीं करनी है, अटेंशन रखनी है। चलिए, हम लोग अभी शुरू करते हैं अपना काम और बैठे मेडिटेशन में, जुड़ते हैं परमपिता परमात्मा से और शक्तियों को भरते हैं अपने अंदर। तो बाहर से चारों तरफ से अपने आप को हटाते हुए अपने आप पर ही लेकर आए, मैं आत्मा। देखें अपने आप को सेंटर ऑफ फोरहेड पे एक चमकता हुआ सितारा। देखें अपने ऊपर परम पिता परमात्मा। मान लीजिए आपके अपने पर्सनल सूरज। और उनसे हमें शक्तियां आ रही। आप महसूस करेंगे कि सेंटर ऑफ फोरहेड पे एक हल्का सा वाइब्रेशन आ रहा है।
देखें, सबसे पहले हमें उनसे ज्ञान की शक्ति आ रही है। और ज्ञान कि मैं कौन हूं, एक आत्मा, और मेरे पिता है परम पिता परमात्मा। मैं भी एक शक्ति और वो भी एक शक्ति है। थोड़ा उसके आगे बढ़े। देखें कि परमात्मा से हमें प्रसन्नता की शक्ति आ रही है। आप महसूस करेंगे एक हल्का सा वाइब्रेशन आपके सेंटर ऑफ फोरहेड पर। जब ये पता चला कि मैं आत्मा हूं और मेरे आसपास सभी आत्माएं, तो मैं आत्मा प्रसन्न हो गया अंदर से, क्योंकि सब एक ही जैसे हैं और मेरे परम पिता परमात्मा मेरे साथ हैं। तो हम आत्मा प्रसन्न चित हो गए। आगे देखें कि परमात्मा से शांति की शक्ति आ रही। मैं आत्मा कि महसूस हो गया कि मैं आत्मा हूं और सभी आत्माएं सब अपना अपना ड्रामा, अपना अपना रोल निभा रहे हैं इस ड्रामा। तो मन में एक शांति की अवस्था आ गई अपने आप, कि मैं इस ड्रामा का एक हिस्सा हूं और ड्रामा कल्याणकारी। आज नहीं तो कल इसका रहस्य सामने आना है। आगे बढ़ते हुए देखें कि परमात्मा से हमें प्यार की शक्ति आ रही। जब सब एक जैसे हैं, हम सभी एक के बच्चे हैं, सबका एक ही घर है परम धाम, अपने आप ही प्यार उत्पन्न होता है। सभी एक समान हैं, एक जैसे हैं, और ये प्यार की शक्ति आप महसूस करेंगे कि आपके दिल के पास एक हल्का सा वाइब्रेशन होगा जब जैसे ही मैं प्यार बोलता हूं। थोड़ा और आगे बढ़ते हम देखते हैं परमात्मा से हमें सुख की शक्ति आती है। और नाभि के थोड़ा सा ऊपर एक हल्का सा वाइब्रेशन होगा।
जब ज्ञान आ गया, प्रसन्नता आ गई, शांति और प्रेम बढ़ गया, तो मैं आत्मा सुख में हूं, क्योंकि ये सब विशेषताएं मेरे अंदर, मेरे गुण बढ़ते जा रहे हैं। सुख में रहना ही मेरी निजी अवस्था है। थोड़ा सा और आगे बढ़े। जब सुख आ गया तो देखें परमात्मा से शक्ति आ रही है, पवित्रता की। हम सभी आत्माएं हैं, सबको सुख चाहिए, प्रेम चाहिए। जब ये सब पता चला, अपने आप ही पवित्रता आ गई। मैं आत्मा पवित्र स्वरूप बन गया। आगे देखें कि शक्तियां आ रही हैं मेरे पास। जब सब कुछ आ गया तो विल पावर और आत्मिक शक्तियां अपने आप ही बढ़ गई। कुछ बढ़ाना नहीं पड़ा, मुझे अपने आप हो गया। अब धीरे से महसूस करते हुए इन शक्ति लेकर आए अपने आप को अपनी नॉर्मल अवस्था में। ओम शांति, ओम शांति। कैसा रहा आपका सभी का मेडिटेशन प्रैक्टिस? बेसिकली आज हमने 7 गुण और अपने 7 चक्रा पे कार्य किया है। इस चक्रा को भी हम डिटेल में पढ़ेंगे और ये सभी चक्रास हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण भी है। आत्मा के 7 गुणों से ही ये चक्रास की वैल्यूज जुड़ी हुई हैं और जितने जितने हम ये चक्रास हमारे मेडिटेशन करते हैं तो एक्टिवेट होते चले जाते हैं। तो इसीलिए देखा होगा आप लोगों ने कि बीमारियां हैं जो मेडिटेशन करते हैं धीरे धीरे उनसे चले जाती हैं। शुरू में जब हम मेडिटेशन कर रहे होते हैं तो कुछ चीजें उभर के आती हैं, जैसे हमारे विकार, कोई संस्कार है। मान लीजिए गुस्सा करने का कोई संस्कार था, हमने कंट्रोल करके रखा तो वो उभरेगा। अपवित्रता का संस्कार है, वो उभरेगा। जैसे होम्योपैथिक मेडिसिन खाते हैं ना, तो वो पिछले जो बीमारियां होती हैं वो बोलते हैं पहले उभरती है क्योंकि फिर खत्म होती है। ऐसे ही हमारी कुछ बीमारियां भी हैं शरीर की, जब हम चार्जिंग कर रहे हैं अपने चक्रास की तो वो उभरेंगी शुरू में, तो डरना नहीं है। मेडिसिन अगर आप ले रहे हैं तो कोशिश करें कि सहारा उसका कम लें। आप इसको ऐसे ही ठीक करें नेचुरल तरीके से। परमात्मा से जो शक्तियां आ रही हैं वो हमारे अंदर की सारी बीमारी रिकॉर्डिंग्स को उभारेंगी और फिर धीरे धीरे वो सारी बीमारियां खत्म हो जाएंगी। थोड़ा सा दृढ़ निश्चय, दृढ़ संकल्प और निश्चय अपने ऊपर कि मैं कर सकता हूं और परमात्मा के ऊपर कि शक्तियां उनसे मुझे लेनी है। ये करते चले जाएंगे तो सभी कार्य होते चले। चलिए, कोई कुछ कहना या बताना चाहता है? कोई बात? कुछ नहीं। चलिए तो फिर हम मिलते हैं कल अपनी इस स्टडी को, किस तरीके से भारत नीचे गिरा और अब कैसे उत्थान का समय आ चुका है और हम सभी मिलके भाई बहनों को या देव कुल की पवित्र आत्माओं को ये कार्य करना है, आगे बढ़ना है। अभी कार्य करने के लिए हमें स्वयं पे कार्य करना है, ऐसा नहीं कोई बाहर जाके कुछ करना है, अपने ऊपर कार्य करना है। धीरे धीरे अपने आप चीजें होते चले जाएंगे। मिलते हैं कल और अपनी इस पढ़ाई को और आगे बढ़ाएंगे। आप सभी का दिन बहुत सुंदर है, खूबसूरत है। अच्छे से रहिए, खुश रहिए, खुशियां दीजिए, सुख और शांति आपने भरा है।
पवित्रता आपने भरा है, सारा ही दिन इसमें रहना है, मजे से सभी कार्य करने हैं। आप सभी आत्माओं को मेरा बहुत प्यार और ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।